आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है तिरुपति बालाजी के रहस्य। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, तिरुपति बालाजी के रहस्य। तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमाला पर्वत पर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। इसे तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के सबसे चमत्कारी और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान तिरुपति वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों भक्त आते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। तिरुपति मंदिर की एक कथा का विस्तार सृष्टि के आरंभ से लेकर कलयुग तक है। इसमें 12 अवतार की भी महिमा है। राम जी का एक पत्नी व्रत है, रावण का दुराचार है, यशोदा की भक्ति है, कृष्ण की बाल लीला है, सीता का वरदान है, लक्ष्मी का तप है, पृथ्वी का वात्सल्य है, भक्त की भक्ति है, कुबेर का कर्ज है, भक्त का भगवान से युद्ध है, विष्णु का विरह है, विष्णु से रूठी लक्ष्मी का भगवान के प्रति फिर से समर्पण है। इस कथा में माता लक्ष्मी उस तरह व्यवहार करती हैं जैसे कोई पत्नी अपने पति को खरी खोटी सुनाती रहे और पति को कष्ट को सुनकर दौड़ी चली आए और कष्ट का निवारण होते ही फिर रूठने का प्रयास करे ताकि उसका पति क्षमा मांगने आए और प्रेम पूर्वक उसे मनाकर अपनी गलती मानने के बाद ऐसा पुनः न करने का आश्वासन दे। भगवान श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए मैं इस दिव्य कथा को प्रारंभ करती हूँ। मूकम करोति वाचालम पंगुलाघ्यते गिरिम यत् कृपा तमह बंदे परमात्मनम माधवम। एक बार नारद मुनि हरिनाम का स्मरण करते हुए भूलोक में गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां कश्यप मुनि एक महायज्ञ कर रहे थे। नारद जी उस यज्ञ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ करने वाले मुनियों ने नारद जी को उचित रीति से स्वागत किया और महायज्ञ का वर्णन किया। नारद जी ने पूछा कि हे मुनिवर, आप लोक कल्याण के लिए इस यज्ञ को कर रहे हैं, यह ठीक है, मगर इस यज्ञ का सर्वाधिक भाग किसे मिलेगा? त्रिदेवों में से कौन इस यज्ञ का फल प्राप्त करेगा? पहले आप लोग निश्चय कीजिए, त्रिदेवों में कौन सतोगुणी और श्रेष्ठ है, जो इस यज्ञ के फल का भागी है और जो विश्व का पालन कर सकता है। नारद जी की ये बातें सुनकर मुनिगण परस्पर सोचने लगे, त्रिदेवों में सतोगुण संपन्न कौन है? कुछ लोग ब्रह्मदेव के पक्ष में थे, कुछ लोग श्रीहरि के पक्ष में थे, बाकी लोग देवादिदेव महादेव के पक्ष में हो गए। इसमें परस्पर विवाद आरंभ हुआ। यह देखकर नारद जी ने मुनियों से कहा, हे मुनिगण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों में सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है। जिस देवता में सतोगुण की प्रधानता है, जिसमें अहंकार का अभाव है, जो परम दयालु है, वही सर्वश्रेष्ठ देवता है। सभा में महर्षि नारद के विचार का समर्थन किया। अब नारद जी ने अगला प्रश्न किया, अब यह विचार करें आप सभी में वह ऋषि कौन है जिसमें त्रिदेवों के इन गुणों की परीक्षा लेने की सामर्थ्य है? सभी ऋषि आपस में विचार करने लगे। त्रिदेवों की परीक्षा लेना बहुत बड़ी चुनौती है और यह अत्यंत दुर्गम और साहसिक कार्य है। यह स्वयं में एक गंभीर अपराध और दुष्कर कृत्य है। कश्यप जी ने कहा, प्रजापति ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि की है। वह ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। वशिष्ठ बोले, श्रीहरि और भगवान शंकर में कोई अंतर नहीं है। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का उत्तरदायित्व इन तीनों देवताओं का है। कंडव ऋषि ने कहा, भगवान शिव ज्ञानियों के ज्ञानी हैं और योद्धाओं के भी बड़े योद्धा हैं। अगस्त्य बोले, ये सभी देव वेद पुराण भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। हम सभी का ज्ञान उन्हीं के कारण है और हम उन्हीं की परीक्षा लेकर क्या उनका उपहास नहीं करेंगे? तब नारद ने परामर्श दिया, परम ज्ञानी महर्षि भृगु विश्व के सभी प्राणियों को एक समान मानते हैं। वह देवगुरु बृहस्पति के भी आदरणीय हैं और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पिता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने में सामर्थ्य उन्हीं में है।
नारद जी की इस बात से सब लोग आनंदित हुए। भृगु मुनि को त्रिदेवों की परीक्षा लेने का अधिकार दिया। भृगु मुनि भी नारद जी की बात को मान लिया और त्रिदेवों की परीक्षा लेने निकले। ब्रह्मलोक में उसे समय एक सभा हो रही थी जिसमें ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी बाएं हाथ की तरफ से पंक्ति में सप्तऋषि बैठे थे, दाएं हाथ की पंक्ति की तरफ इंद्र आदि 10 दिक्पाल बैठे हुए थे। उन सभी में किसी गोपनीय विषय पर चर्चा चल रही थी जिस पर ब्रह्मा जी अपना वक्तव्य दे रहे थे। सभी यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, मुनि आदि धैर्य से खड़े होकर ब्रह्मा जी के निर्देशों को समझने का प्रयास कर रहे थे। उस समय भृगु मुनि ने उस सभा में बलात् प्रवेश किया और चारों ओर देखकर एक उच्च आसन पर बैठ गए। महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी को प्रणाम भी नहीं किया तथा इंद्र आदि दिक्पालों को अग्नि नेत्रों से देखा, जिससे सभी अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो गए। यक्ष और गंधर्व भागने लगे, जिससे सभा में भगदड़ मच गई। भृगु को इस असभ्य आचरण को देखकर ब्रह्मा जी ने भृगु को कठोर रूप से स्वर में कहा, अरे भृगु, तूने उच्च कुल में उत्पन्न होते हुए और वेदों पुराणों का ज्ञान होते हुए भी तूने अज्ञानी के समान आचरण किया है। तू इतना मूर्ख नहीं है कि सभा में प्रवेश करने के नियम न जानते हो। अपने ज्ञान और तप के अहंकार के कारण तुमने मेरी सभा में प्रवेश किया, मुझसे अनुमति नहीं ली, ना ही मुझे प्रणाम किया और बिना पूछे एक उच्च आसन पर बैठ गए। हजारों वर्षों से तप के उपरांत व्यक्ति ब्रह्मलोक में प्रवेश करने के योग्य होता है। सैकड़ों वर्षों की तपस्या के उपरांत ऋषि मुनियों को मेरे दर्शन होते हैं। यहाँ बैठे प्रत्येक ऋषि तुमसे बड़े ज्ञानी और श्रेष्ठ हैं, तथापि वह मेरी उपासना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। तुम्हारा इतना दुस्साहस, इतना कहकर आज तुमने इन सभी का अपमान कर दिया। इतना अहंकार। यह कहकर ब्रह्मा जी ने भृगु को कठोर वचनों से तिरस्कार किया और उन्हें श्राप देने के लिए उठ गए। ब्रह्मा जी के क्रोध के द्वारा कहे गए अपमान के वचन सुनकर और श्राप देने का प्रयास करते हुए देखकर भृगु सोचने लगे, ब्रह्मदेव में सतोगुण नहीं है। इनका आचरण तो राजाओं की तरह क्रोधी, अहंकारी और मोह से भरा है। इनके गुणों में रजोगुण की प्रधानता है। ये तो यज्ञ फल के स्वामित्व के लिए अयोग्य है। यह विचार कर भृगु मुनि अचानक आसन से उठ गए और क्रोधित स्वर में कहा, हे प्रजापति ब्रह्मा जी, मेरे इस प्रकार आपकी सभा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का कारण जाने बिना क्रोध में आवेशित होकर आपने न केवल मुझे अपमानित किया बल्कि मुझे श्राप देने को उद्यत हुए। आप भले ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि के कारक हैं, आप ही की कृपा से सृष्टि का निर्माण हुआ। आप सुनिए, आपको मेरा श्राप है कि भविष्य में भूलोक में आपके लिए कोई मंदिर नहीं बनाया जाएगा, आपकी उपासना वहां नहीं होगी। इस प्रकार श्राप देकर भृगु वहां से कैलाश पर्वत की ओर रवाना हुए। कैलाश पर्वत पर भृगु ऋषि शिव दर्शन के लिए कैलाश पहुंचे, जहां नंदीश्वर, चंडीश्वर, प्रथमगण, रुद्रगण, भूत प्रेत इत्यादि शिव नाम का जाप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। कैलाश पर्वत पर आनंद का परिवेश था। तभी भृगु शिवदेव के शयन कक्ष में प्रवेश करने लगे। द्वारपालों ने भृगु ऋषि को रोक दिया और कहा, हे महर्षि, पार्वती परमेश्वर के शयन कक्ष में प्रवेश करने का अधिकार पंचभूतों को भी नहीं है। जब तक स्वयं भगवान शंकर की इच्छा न हो, कोई उनके दर्शन नहीं पा सकता। ऐसे में महर्षि भृगु, तुम उनके शयन कक्ष में प्रवेश करने की बात कैसे सोच सकते हो? मगर भृगु ने उनकी बात ना मानते हुए उनको हटाकर शिव के शयन कक्ष में प्रविष्ट हो गए। पार्वती परमेश्वर उस समय रति क्रीड़ा में आसक्त होकर आलिंगनबद्ध थे। शयन कक्ष में भृगु का अनाधिकृत प्रवेश देखकर पार्वती लज्जित होकर शिवजी से दूर हट गई। भृगु के ऐसे अप्रत्याशित आचरण और उच्च श्रृंखलता को देखकर शिवजी क्रुद्ध हुए और बोले, हे भृगु महर्षि, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मर्म को जानते हुए तुम इस कक्ष में बलात् प्रवेश कर गए। इस अपराध के लिए तुम मृत्यु के दंड के योग्य हो। यह कहकर महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। शिवजी का यह क्रोध देखकर माता पार्वती ने शिवजी को प्रार्थना पूर्वक शांत किया। तब अहंकार के दर्प
और शिव की लीला से मोहित भृगु मुनि ने उत्तेजित होकर कठोर स्वर में कहा, हे परमेश्वर, आपने मेरे इस प्रकार आपके शयन कक्ष में मेरे प्रवेश करने का कारण नहीं जाना। जिस प्रकार रति क्रीड़ा में बाधा आने पर कामुक पुरुष हत्या करने के लिए उद्यत हो जाता है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोधित होकर मुझे दंडित करने के लिए मेरे ऊपर त्रिशूल उठाया। हे देवादिदेव महादेव, आपको मेरा श्राप है कि भूलोक में मंदिर में आपकी मूर्ति की जगह शिवलिंग की पूजा हो। महर्षि भृगु यह नहीं जानते थे कि शिव को शिवलिंग की ही पूजा प्रिय है, क्योंकि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। पार्वती और सती ने इसी शिवलिंग को पूजकर उन्हें पाया और भृगु के पिता ब्रह्मा भी शिवलिंग की उपासना करते हैं। शाप देकर भृगु मुनि कैलाश से बैकुंठ की ओर चले गए। अब आप लोग बताइए इसकी आगे की कहानी में क्या होगा, कमेंट करके। तब तक के लिए राधे राधे।